जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीका से करते रहिए। तो आज बिहार पुलिस के लिए मैं जो प्रैक्टिस सेट लिया है वह जो है प्रैक्टिस सेट है वह 3 है प्रैक्टिस सेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेट किया गया है। अगर आप लोग बिहार पुलिस में अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो ये जितने सारे प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं आप लोग इस लेक्चर को देखिए, जितना हो सके पूरा देखने का प्रयास कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं 81 प्रश्न पे। 81 प्रश्न कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। कब डकैती हुई थी? तो बात करें यहाँ पे जो तीसरा विकल्प सही हो रहा है 1925 में ये जो है डकैती हुई थी। तो तीसरा विकल्प को आप लोग को जरूर याद करना होगा। इसके बाद देखिए 82 प्रश्न को। 82 प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वह थी सरोजनी नायडू। यहाँ पे जो चौथा विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 83 प्रश्न को। 83 प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? तो अम्ल वर्षा के लिए जो सबसे उत्तरदायी जो तत्व हो जाएंगे वह दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 84 प्रश्न को। यहाँ पे दोस्तों जो 84 प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बात करिए यहाँ पे जो चौथा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। फीफा का मुख्यालय जो है जूरिच में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? जूरिच, जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1904 में हुआ था। इसे जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है विद्युत रोधी है? इनमें से कौन जो है विद्युत रोधी है? तो कांच जो हो जाएगा दोस्तों ये विद्युत रोधी हो जाएगा, क्योंकि जैसे कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, ये सारे जो पदार्थ हैं विद्युत रोधी हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 86 प्रश्न है कि कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? पत्थरों के स्वप्न के रूप में जाना जाता है कौन से स्मारक को? तो बात करें यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा, पंचमहल। पंचमहल को जो है पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 87 प्रश्न है कि जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट जो है एक जल योजित एल्युमिनियो सिलिकेट है। यहाँ पे जो पहला विकल्प हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है, जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट। जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, एल्यूमिना का अगर बात करें यहाँ पे, अगर एल्यूमिना का सूत्र अगर कभी भी आप लोग से पूछ दिया जाए क्या होता है, तो AlO4 होता है, एल्यूमिना का 4। ओके, सिलिका के तो आप लोग को पता ही होगा, सिलिका का SiO4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 88 प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाएगा वायु प्रदूषण का वह हो जाएगा मोटर वाहन। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो रहा है। 89 प्रश्न देखिए दोस्तों, 89 प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। तो पानी का क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो विकल्प पहला हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 90 प्रश्न पे। 90 प्रश्न है कि इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मजोब जो मरुस्थल है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, मजोब जो मरुस्थल है यहाँ पे जो है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। 91 प्रश्न है कि हिमालय को उस नाम से जाना जाता है। हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो मुड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत को। तो यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 92 प्रश्न पे। 92 प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करती है। यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि जो है निर्भर करती है। बहुत ये सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। कहाँ पे करती है? तो उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 93 प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु
इसमें किसका अभाव देखने को मिलता है? तो यहाँ पे बात करें, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही होगा, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का जो अभाव है इसके अंदर देखने को मिलता है। 94 प्रश्न देखिए कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इस चीज को ध्यान में आप लोग को रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 95 प्रश्न कह रहा है कि बांस को वर्गीकृत किया गया है। बांस को वर्गीकृत किया गया है घास के रूप में। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 96 प्रश्न देखिए दोस्तों, 96 प्रश्न है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर का जो उपयोग है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 97 प्रश्न देखिए, 97 प्रश्न है कि भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? भंडारण बैटरी में जो है शीशा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 98 प्रश्न। 98 प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर जो था यूनिवैक था। यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है दोस्तों ये सही हो रहा है। यहाँ पे 99 प्रश्न देखिए, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो उस नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 100 प्रश्न है कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 101 मतलब 101 प्रश्न है कि विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 102 प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर बात करें तो 1951 के दौरान भारत की साक्षरता दर 18% थी। 2011 के जनगणना में महिला साक्षरता 65.46 थी और 2018-19 बजट आवंटन में शिक्षा के लिए जो जीडीपी का लगभग था कितना प्रतिशत था? 3.5% था। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखने में लग रहा है कि सारा विकल्प जो है यहाँ पे सही है, ए बी सी सही है। ठीक है। 103 प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 103 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे बात करें चौथा बिल्कुल सही होगा, मार्जिन आवश्यकता। ये जो है आरबीआई का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो रहा है। अगला देखिए 104 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण है? इनमें से कौन से धन के जो है उदाहरण है? तो बात करें यहाँ पे तो देखें तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो रहा है, एबीडी जो है धन के उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पे मुद्रा नोट और सिक्के, बचत खाता जमाए और चालू खाता जमाए। 105 प्रश्न देखिए, 105 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? तो दोमट मृदा के बारे में देखिए बहुत सुंदर सा प्रश्न है, केवल सी ऑप्शन सही होगा। दोमट क्षेत्र जो है ये भारत में अत्यंत संघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, तो सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है दोमट मृदा के बारे में। ओके। अगला प्रश्न देखिए 106 प्रश्न है कि वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे गलत हो रहा है? तो वन नियम के संबंध में जो यहाँ पे गलत हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984 गलत है। यहाँ पे 84 के जगह पे 86 होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इसको सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 84 दिया, इसलिए क्या है चौथा ऑप्शन गलत हो रहा है। 107 प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी जो वाजपेयी है वह 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। 108 प्रश्न है कि दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलहन की खेती के बारे में कह रहे हैं विचार करने के लिए, तो देखें तो यहाँ पे जो ए और बी विकल्प हो रहे हैं ये बिल्कुल सही हो रहे हैं, क्योंकि कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में यह रह सकती है, तो यहाँ पे ए और बी विकल्प जो है सही हो रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 109 प्रश्न पे 109 प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो भारत में अगर न्यूनतम वर्षा की बात करें इस ऑप्शन के अनुसार तो जैसलमेर में जो है सबसे जो है न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। 110 प्रश्न देखिए यहाँ पे, गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो या गुज्जर जो हो जाएगा राजस्थान से रिलेटेड है। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 111
प्रश्न है। 111 प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न एशियाड 2018 में भारत द्वारा कुल जो स्वर्ण पदक जीता गया था कितना, तो यहाँ पे बात करें 15 जीता गया था। 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 112 प्रश्न देखिए कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो राणा प्रताप जल विद्युत संयंत्र जो हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। र से राणा और र से राजस्थान, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 113 प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे लवण है, यहाँ पे खदान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, पहला बी और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक तो यहाँ पे सही है। जास्ता जो कहाँ पे मिलता है, अमझोर मिलता है, ठीक है। जास्ता कहाँ पे हो जाएगा, अमझोर में हो जाएगा। यहाँ पे बात करें चौथा का बी हो जाएगा, सोना कहाँ हो जाएगा, हट्टी हो जाएगा, ठीक है। सोना कहाँ होगा, हट्टी होगा। और इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, इसका क्रोमाइट ज्वार और पायरेट सुकिंदा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। 114 प्रश्न देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही जो है अवरोही क्रम क्या है, तो भारत के राज्यों का जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। जरूर याद करिएगा यहाँ पे दोस्तों कौन सा होगा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए 115 प्रश्न है, ऊतक के जो पौधे में जल परिवहन में मदद करते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह ऊपर लिखे जो यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम, पैरेकाइमा, ये तीनों कहलाते हैं। यहाँ पे तीनों विकल्प जो है सही हो रहे हैं। 116 प्रश्न देखते हैं। 116 प्रश्न है कि अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती है। इन विकिरणों द्वारा प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो बात करें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो रहा है। पाराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश में कम होती है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 117 प्रश्न है कि प्रातः या सायकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तम दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सी हो जाएगी, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। 118 प्रश्न देखिए, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। 118 प्रश्न है कि प्रकाश और ऑप्टिक के बारे में क्या संबंध है, प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में क्या संबंध है। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर देखने पर पता चल रहा है कि अगर दूसरा का बात करें कि मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है, यही विकल्प जो है दूसरा यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। 119 प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे कर सकती है, ध्वनि तरंगे कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे जो है एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप, एक निर्वात में जो है लकड़ी का खोखला पाइप, चौथा विकल्प यह सही हो रहा है क्योंकि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंगे मानी जाती है। इसके बाद 120 प्रश्न देखते हैं कि पाराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। पाराध्वनिक पर इसका जो उपयोग करके दाब विद्युत प्रभाव को उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 120 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके दोस्तों आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।